हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केपी स्टडी क्लास 10। आज की वीडियो क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 10 के सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन इज द nth टर्म ऑफ ए पी। हमें ए पी के कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, nth और nth टर्म। हमें मिसिंग जो टर्म है उसे हमें फाइंड करना है। तो हमें 1 से 5 तक के सारे क्वेश्चंस दी गई हैं, एक एक करके इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 1 में हमें फर्स्ट टर्म दी गई है, कॉमन डिफरेंस दिया गया है, nth टर्म दिया गया है, तो हमें nth टर्म हमें फाइंड करना है। इसी तरह 2 में, 3 में, 4 में, 5 में जो भी हमें मिसिंग टर्म है उसे हमें फाइंड करना। स्टार्ट करते हैं 1 से। सबसे पहले हम 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का हम लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एन टर्म का ये फॉर्मूला होता है। जो जो हमें गिवन है उसे हमें वैल्यू इस फॉर्मूले पे पुट करना है। तो 1 में हमें गिवन है ए एन की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो ए एन हमारा एज इट इज़ रहेगा और ए की वैल्यू 7 है, एन की वैल्यू 8 है, तो 8 माइनस 1 और डी की वैल्यू 3 है। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टर्म ए एन इक्वल टू 7 एज इट इज़ रहेगा, 8 माइनस 1 7 इंटू 3। ठीक है, तो ए एन हमारा क्या हो जाएगा, 7 एज इट इज़ और 7 इंटू 3 21 मल्टीप्लाई होके। ठीक है, तो ए एन हमारा क्या हो जाएगा, 7 प्लस 21 28। ठीक है, ये हो जाएगा 1 का आंसर। इसे हम फिल इन द ब्लैंक्स में पुट कर देंगे। इसी तरह 2 में हमें ए की वैल्यू दी गई है -18, डी की वैल्यू हमें इसमें फाइंड करनी है। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ए एन की वैल्यू हमें गिवन है, ए की वैल्यू हमें -18 दी गई है, एन की वैल्यू 10 दी गई है, तो एन की जगह पे 10 पुट करेंगे, 10 माइनस 1। डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो डी हमारा एज इट इज रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ए एन की वैल्यू हमारी क्या है, 0। ठीक है, तो -18 एज इट इज प्लस 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 9 इंटू डी। ठीक है, अब -18 माइनस में है तो इक्वल टू के साइड ले आएंगे, +18 हो जाएगा इक्वल टू 9D। 9 मल्टीप्लाई में है डी के, तो डिवाइड में आ जाएगा 18 के नीचे और इक्वल टू डी। 9 से 18 2 बार में कटेगा, तो डी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हमारा 2 आ गया, ये हो गया आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स में 2 को पुट करेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, बाकी की वैल्यूज़ हमें गिवन है, तो पहले हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ए हमारा एज इट इज़ ही रहेगा, प्लस एन की वैल्यू हमें गिवन है 18, तो एन की जगह पे हम 18 लिखेंगे, 18 माइनस 1। ठीक है, मल्टीप्लाई में है डी, मल्टीप्लाई डी है तो डी की वैल्यू क्या है, -3, तो वो भी मल्टीप्लाई में हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ए एन की वैल्यू हमें गिवन है -5। ए एन की जगह पे ए एन की वैल्यू पुट करेंगे, -5 इज इक्वल टू ए हमारा एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ए हमें फाइंड करना है। 18 माइनस 1 17 इंटू मल्टीप्लाई में हो जाएगा -3। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में -5 एज इट इज़ ए। अब यहाँ पे 17 प्लस में है, 3 माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 17 इंटू 3 हो जाएगा 51। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में -5 को हमें एज इट इज़ रखना है और 51 को हम इस साइड लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, ए हमारा एज इट इज़। अब यहाँ पे +5 और -5 प्लस 51 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 46, यानी कि ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है 46। हम फिल इन द ब्लैंक्स में ए की वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है, तो जहाँ पे हमें ए की वैल्यू पुट कर लेनी है 46। ठीक है, इसी तरह हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है।
फॉर्मूले पे हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ए एन की वैल्यू गिवन है 3.6 इक्वल टू ए की वैल्यू हमें गिवन है -18.9 प्लस n-1, एन हमें फाइंड करना है तो एज इट इज़ रहेगा, और डी की वैल्यू गिवन है 2.5। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 3.6 एज इट इज़ और -18.9 इस साइड आ जाएगा तो 8 प्लस 18.9 हो जाएगा n-1 इंटू 2.5। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 3.6 और 18.9 को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22.5। ठीक है, इज इक्वल टू 2.5 इंटू n माइनस 2.5। ठीक है, 2.5 से n-1 का मल्टीप्लाई हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में -2.5 को इस साइड ले आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा +2.5। ठीक है, इज इक्वल टू 2.5 n। अब 22.5 प्लस 2.5 दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25। ठीक है, इज इक्वल टू 2.5 n। अब 2.5 n के साथ मल्टीप्लाई में है तो 25 के नीचे आ जाएगा 2.5 डिवाइड में। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 10 जाएगा, 25 से 25 कैंसिल करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 10। ये आ जाएगा हमारा आंसर, और जहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ पे हम इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। n की वैल्यू हमारी 4th नंबर में आ गई है 10। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 4 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी की वैल्यूज़ हमें दी गई हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ए एन हमारा एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ए एन हमें फाइंड करना है। ए की वैल्यू हमें गिवन है 3.5। ठीक है, प्लस n-1, एन हमें गिवन है 105, देन -1 इंटू डी। डी की वैल्यू 0 दी गई है तो डी की जगह पे हम 0 पुट करेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू, अब ए एन हमारा एज इट इज़ रहेगा 3.5 एज इट इज़, प्लस अब यहाँ पे 0 से 105 -1 104 हो जाएगा, इंटू 0 मल्टीप्लाई होके ये 0 ही हो जाएगा तो ए एन इक्वल टू 3.5 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है, कि 0 से कोई भी डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी नंबर को, तो वो 0 हो जाएगा। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3.5। यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स में हम 3.5 को फिल करेंगे ए एन की वैल्यू। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे गिवन है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। हमें करेक्ट चॉइस यानी कि ऑप्शंस दी गई हैं, उसमें से करेक्ट चॉइस को चुनना है और उसे जस्टिफाई करना है। 1 में गिवन है 30th टर्म ऑफ एपी। हमें एक एपी दी गई है और बताना है कि उसका 30th टर्म कौन सा होगा। ठीक है, हमें ए बी सी करके ABCD ऑप्शंस दी गई हैं, उनमें से हमें एक सही आंसर को चुनना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, इसी पे हमारा सारा क्वेश्चन डिपेंडेंट है। ठीक है, जहाँ पे ए की वैल्यू हमें गिवन है 10, डी की वैल्यू हम निकाल लेंगे A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2। ठीक है, तो 7 माइनस 10 हमारे पास हो जाएगा -3। उसके बाद हमें क्या चाहिए, n। n हमारा है, क्या हो जाएगा n, 30th टर्म 30 गिवन है। ठीक है, तो हमें an फाइंड करना है कि an हमारा क्या होगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू हम लिख लेंगे 30। फॉर्मूला लिख लेंगे, फॉर्मूले पे हम सारे वैल्यूज़ को पुट करेंगे। 30th टर्म बोला जा रहा है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 30। ठीक है, और ए एन हमें फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ए एन फाइंड कर लेते हैं। ए एन के लिए हमें फॉर्मूला लिख लेना है ए प्लस n-1 इंटू टी। ठीक है, तो ए एन की जगह पे हम 30 पुट करेंगे, ए प्लस एन हमारा फिर से यहाँ पे 30 ही होगा क्योंकि हमें 30th टर्म निकालना है। ठीक है, तो A30 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 10, एन की वैल्यू 30, -1 इंटू डी की वैल्यू हो जाएगी -3। ठीक है,
10 के बाद यहाँ पे हो जाएगा प्लस A30 इज इक्वल टू 10 प्लस में है, सॉरी यहाँ पे प्लस जो है मिस्टेक से छूट गया है, 10 प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू माइनस 3 मल्टीप्लाई में A30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 प्लस, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 29 इंटू 3 हो जाएगा 87। ठीक है, A30 इज इक्वल टू 10 माइनस 87, तो माइनस में आंसर आएगा और यहाँ पे हो जाएगा 77 माइनस में ये आ गया 30। A30 की वैल्यू यानी 30th टर्म हमारा क्या है -77, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी हमारा गिवन है -77 और यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। मूव करते हैं 2 पे। 2 में हमें गिवन है 11th टर्म ऑफ AP। हमें एक AP दी गई है और इसका 11th टर्म हमें फाइंड करना है। जस्टिफाई हम बनाते हुए जा रहे हैं, वही उसका जस्टिफिकेशन हुआ। ठीक है, कि कैसे हमारा ऑप्शन हम कैसे चुन रहे हैं। तो यहाँ पे A की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -3, A की वैल्यू गिवन है। D की वैल्यू हो जाएगी A2 माइनस A1 यानी कि -½ -3। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। -½ और माइनस माइनस यहाँ पे +3 हो जाएगा, तो +3 को आगे लिख लेते हैं -½ अब हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो 6 - 1 डिनोमिनेटर में 2 हो जाएगा, तो 5/2। ठीक है, डी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5/2। एन की वैल्यू हमें 11th टर्म फाइंड करना है, तो एन हमारा 11th होगा। ठीक है, ए एन हम फाइंड कर लेते हैं, तो एन हमारा 11 होगा क्योंकि हमें 11th टर्म फाइंड करनी है। ए प्लस n-1 इंटू डी फॉर्मूला पे पुट करेंगे, n के जगह पे हम 11 लिखेंगे इज इक्वल टू ए की वैल्यू हम -3 प्लस n हमारा है 11 - 1 इंटू डी की वैल्यू हमने फाइंड की है 5/2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। A11 एज इट इज़ रहेगा, देन इक्वल टू -3 और 11 - 1 हो जाएगा प्लस में 10। ठीक है, इंटू 5/2। 2 से 10 को कैंसिल करेंगे 5 बार में। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में A11 हमारा हो जाएगा -3 प्लस 5 इंटू 5 25। नेक्स्ट स्टेप में A11 हमारा प्लस माइनस होगा, साइन बड़ा का होगा, तो हमारा 25 - 3 क्या हो जाएगा 22। तो an की वैल्यू हमारी आ गई 22, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। हमारा आंसर क्या हो गया 22, ये हो गया हमारा राइट आंसर। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। एक एपी दी गई है जिसमें से एक टर्म मिसिंग है, उसे हमें फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपी में हमें गिवन है ए की वैल्यू हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा 2। ठीक है, और यहाँ पे 3 टर्म दी गई है, यानी कि A3 हमारा क्या हो जाएगा 26। A3 की वैल्यू 26। हमें A2 जो है वो फाइंड करना है, तो AN हमारा क्या होता है A प्लस n-1 इंटू डी। इसी फॉर्मूले में सारे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो A3 एज इट इज़, A की वैल्यू 2, n हमारा 3 - 1 इंटू डी हमें मालूम नहीं है, डी हमें फाइंड करना है। तो A3 की वैल्यू गिवन है 26, 2 एज इट इज़ रहेगा, प्लस में 3 - 1 2 हो जाएगा इंटू में डी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 26 2 को इस साइड ले आएंगे, माइनस में हो जाएगा इज इक्वल टू 3 - 1 2 डी, यहाँ पर लिख लेंगे 2 डी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 26 - 2 हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 2 डी। अब 2 डी के साथ मल्टीप्लाई में है तो उसे हम डिवाइड में ले आते हैं 24 के नीचे, 24/2 इज इक्वल टू डी। यहाँ से हमें डी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो
2 से 24 को कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी डी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 12। अब ए हमें मिल गया है, डी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, तो हमें A2 निकाल लेना है। A2 ईजी है, ठीक है। A2 के लिए हमें क्या करना है, A प्लस डी, ठीक है। फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो हमारा सेकेंड टर्म आ जाएगा। फर्स्ट टर्म है 2, डी है हमारा 12, हमने फाइंड किया ना अभी। तो A2 हमारा क्या हो जाएगा, 12 + 2 14, यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसे हम फिल इन द ब्लैंक्स में पुट कर सकते हैं, ठीक है। पुट कर देंगे तो हमें A2 की वैल्यू मिल गई है 14। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 पे चलते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म मिसिंग है, हमें फर्स्ट और थर्ड टर्म फाइंड करना है, ठीक है, गिवन एपी पे। तो A2 हमारा कितना दिया हुआ है 13 और A4 हमें गिवन है 3, ठीक है। तो A2 का क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू टी, यानी nth टर्म कोई भी टर्म हम निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू डी। तो हमें सेकेंड टर्म के लिए A प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ पे n हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 - 1 इंटू डी। तो हमारा A2 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 13, A2 की जगह पे 13 पुट करेंगे, A प्लस 2 - 1 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू डी, यानी कि 13 = A प्लस डी। इसी तरह A4 हम निकाल लेते हैं। A4 की वैल्यू A प्लस n-1 इंटू डी, तो n हमारा 4 है, 4 - 1 इंटू डी। A4 की वैल्यू 3 है, तो A4 की जगह पे 3 पुट करेंगे। A हमें मालूम नहीं है, तो A हमारा एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे अगर हम A की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लें कि A = 13 - डी, और यहाँ पे A की जगह पे हम A की वैल्यू 13 - डी पुट करेंगे, तो हम नेक्स्ट स्टेप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। प्लस 4 - 1 क्या हो जाएगा 3D, ठीक है, 3D होगा। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। यहाँ पे 3 एज इट इज़ रहेगा और 13 माइनस में इधर ले आएंगे, ठीक है। यहाँ पे -D 3D और -D है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 3 - 13 हो जाएगा -10 = 3D में से एक D जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2D, ठीक है। D मल्टीप्लाई में है 2 के, तो 2 डिवाइड में हो जाएगा, -10/2 = D। 2 से 10 को कट करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो हमारा D की वैल्यू आ जाएगी -5, ठीक है। D की वैल्यू हमारे पास -5 आ गई। तो an हमारे पास, an का जो फॉर्मूला है उसी पे बेस्ड हम A1 और A3 को निकाल लेंगे। तो an = A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब आप देख सकते हैं A की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 - D, ठीक है। तो A = ये भी हम कर सकते हैं A2 - D, यानी सेकेंड टर्म में से हम अगर D को माइनस करेंगे तो हमारा A1 आ जाएगा, ठीक है। A = A2 - D, ये भी एक फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, D की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है -5 और A2 की वैल्यू हमें गिवन है 13, तो वैल्यूज़ में सारे को पुट करेंगे, सबकी वैल्यू पुट कर लेंगे। A = A2 - D, तो A2 की वैल्यू 13 गिवन है, -5, D की वैल्यू क्या है -5, माइनस एज इट इज़ रहेगा और -5 अलग से, ठीक है। तो A = क्या हो जाएगा 13 - +5, तो A = 13 + 5 क्या हो जाएगा 18। यहाँ पे A की वैल्यू हमारे पास आ गई है 18, फर्स्ट टर्म हमारा आ गया है 18 और D की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है -5। तो an का जो फॉर्मूला है A प्लस n-1 इंटू डी, हम सबकी वैल्यू पुट करेंगे। an हमें कौन सा टर्म चाहिए, थर्ड टर्म निकालना है, तो n की जगह पे हम 3 लिखेंगे = A की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 18, तो हम यहाँ पे A की जगह पे 18 लिखेंगे, या फिर A2 + D भी हम कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड टर्म निकालने के लिए सेकेंड टर्म में से हम अगर कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो हमारे पास थर्ड टर्म आ जाएगा। तो A2 की वैल्यू हमारे पास है 13 + D हमने फाइंड किया है -5, ठीक है।
सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 और यहाँ पे साइन प्लस माइनस माइनस 5 हो जाएगा। तो A3 हमारे पास क्या हो जाएगा 13 में से 5 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 8। ठीक है, यानी A3 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 8 और A हमारा है 18। वैल्यूज पुट करेंगे, A की जगह पे 18 और A3 की जगह पे हमें 8 पुट करना है। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमें गिवन है। ठीक है, फर्स्ट टर्म गिवन है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। A इक्वल टू हमें गिवन है 5। ठीक है, तो फोर्थ टर्म हमें गिवन है 9 1/2। फ्रैक्शन में है, इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में है, इसे फ्रैक्शन में कर लेते हैं 19/2। ठीक है, तो an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। ठीक है, इसी से हम सारे वैल्यूज़ को निकालेंगे। ठीक है, थर्ड और सेकंड को। तो अगर हमें फोर्थ टर्म निकालना है तो फोर्थ टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा a + n - 1 × d। तो n की जगह पे 4 - 1 × d हमें फाइंड करना है। ठीक है, A4 की वैल्यू 19/2 इज इक्वल टू 5 + 4 - 1 क्या हो जाएगा 3d हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 19/2 एज इट इज़ रहेगा, 5 को इस साइड ले आएंगे माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 3d। ठीक है, 3d में 19/2 - 5 का डिनोमिनेटर ले लेते हैं 1 और दोनों का एलसीएम 2 हो जाएगा। 19 एज इट इज़ रहेगा, -5 × 2 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3d। ठीक है, अब 19 - 1 हो जाएगा 9/2 इज इक्वल टू 3 और 3d। d मल्टीप्लाई में है ना 3 के, तो 3 को डिवाइड में ले आएंगे इस साइड में 9/2 और डिनोमिनेटर में 3 हो जाएगा, डिवाइड में इक्वल टू d। 3 से 9 को कट करेंगे, 3 3 जा 9, तो d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/2। ठीक है, 3/2 आ गई, d की वैल्यू हमें मिल गई। अब a की वैल्यू हमें गिवन है और d की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, तो हम सेकेंड और थर्ड टर्म को निकाल लेंगे। ठीक है, सेकेंड टर्म के लिए a + d होता है। ठीक है, a + d होता है या फिर a + n - 1 × d। तो a हमारा 5 हो जाएगा प्लस 2 - 1 × 3/2। ठीक है, A2 इक्वल टू 5 + 2 - 1 1 × 3/2, तो 3/2 हो जाएगा। A2 इक्वल टू, अब एलसीएम ले लेंगे 2 5 2 जा 10 + 3, तो A2 हमारा हो जाएगा 13/2। ठीक है, चूँकि हमारे नंबर मिक्स फ्रैक्शन में है तो हम इसे भी मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, तो A2 हमारा हो जाएगा 6 1/2। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है A3 भी हमें इसी तरह फाइंड करेंगे। A3 इक्वल टू हो जाएगा A2 + D। ठीक है, A2 में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो हमारा A3 मिल जाएगा। तो लिख लेते हैं A3 इक्वल टू A2 + D। तो A2 हमारा आया है 6 1/2 + D हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आया है 3/2। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। A3 मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 13/2 + 3/2। ठीक है, अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर में सेम है, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 2। A3 इक्वल टू डिनोमिनेटर में 2 करेंगे, ऊपर में 13 + 3, तो A3 हमारा हो जाएगा 13 + 3 16/2। 16 को 2 से कट करेंगे, 8 बार में कटेगा, तो A3 हमारा आ जाएगा 8, यानी कि A3 हमारा 8 है, तो हम A3 के बॉक्स में भरेंगे 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 का 3 हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ हमारे पास 4 बॉक्सेस है, उसे हमें फिल करना है। A2 A3 A4 और A5। A1 हमें गिवन है और A6 भी हमें गिवन है। लिख लेते हैं A1 इक्वल टू -4 और A6 इक्वल टू 6। ठीक है, ये सब हमें गिवन है, इसी से हमें बाकी के टर्म्स को फाइंड करना है। तो an इक्वल टू क्या होता है a + n - 1 × d। ठीक है, अगर हम A6 लिखते हैं तो a
हमारा हो जाएगा -4, 6 - 1, देन डी हमें फाइंड करना है, ठीक है। A6 की वैल्यू गिवन है 6 इज इक्वल टू -4 प्लस 6 - 1 5 हो जाएगा डी। 4 को इस साइड ले आएंगे, प्लस में हो जाएगा 6 + 4 इज इक्वल टू 5D। 6 + 4 हो जाएगा 10, देन 5D, ठीक है। डी मल्टीप्लाई में है 5 के, तो 5 डिनोमिनेटर में आके डिवाइड में हो जाएगा 10 के। 10/5 हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा 8, काट लेंगे 5 2 = 10, तो डी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2, ठीक है। अब हमें डी मिल गया है कॉमन डिफरेंस, और फर्स्ट टर्म हमें A-4 गिवन है, तो इसी से हम A2, A3, A4 और A5 भी हम निकाल लेंगे। A2 के लिए हम लिखेंगे A1 + D, ठीक है। तो A2 हमें फाइंड करना है, तो A1 की वैल्यू -4 और D की वैल्यू हमने निकाल ली है 2। सॉल्व करेंगे तो A की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2, ठीक है। हम फिल इन द ब्लैंक्स भर लेते हैं -2। इसी तरह A3 हम निकालेंगे A2 + D। A2 टर्म में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, तो A2 हमने अभी फाइंड किया है -2, तो A2 की जगह पे हम रखेंगे -2, देन प्लस D हमने कितना फाइंड किया है 2। अब यहाँ पे -2 और +2 है, दोनों कैंसिल होके 0 आ जाएगा, ठीक है। +2 और -2 मिलके 0, तो हम A3 हमारा आ गया है 0, उसके बॉक्स में हम 0 फिल करेंगे। देन चाहिए हमें A4 के लिए हम A3 + D करेंगे, ठीक है। तो A4 हो जाएगा, A3 हमने 0 फाइंड किया है, D हमारा 2 है, तो A4 हमारा हो जाएगा 2। A4 के बॉक्स में हम 2 को फिल करेंगे, ठीक है। लास्ट हमें A5 फाइंड करना है, तो A5 के लिए हम A4 + D करेंगे। A4 की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है 2, तो A4 की वैल्यू हम लिखेंगे 2 + 2, तो A5 हमारा आ जाएगा 4। A5 के बॉक्स में हम 4 लिखेंगे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3 के 5 में फर्स्ट टर्म हमें मालूम नहीं है, सेकंड टर्म गिवन है, 3 5 6 टर्म भी हमें गिवन है, तो A2 हम 38 और A2 को हम कैसे लिख सकते हैं, A + n - 1 × D, ठीक है। A2 की वैल्यू हमें गिवन है 38, तो A2 की जगह पे हम लिख लेंगे 38 इज इक्वल टू A की वैल्यू हमें फाइंड करनी है A2 - 1 और D एज इट इज, ठीक है। तो यहाँ पे 38 = A + D हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 38 - D करेंगे तो हमारा A की वैल्यू मिल जाएगी, इसे हम इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं, ठीक है। अगेन A6 की वैल्यू गिवन है -22, ठीक है। तो A6 = क्या हो जाएगा, A + n की जगह में हम 6 रखेंगे -1 × D। नेक्स्ट स्टेप में A6 की वैल्यू कितनी है, तो A6 की जगह पे हम -22 को पुट करेंगे इज इक्वल टू A के जगह पे हम लिख लेंगे 38 - D, तो A जहाँ पे है वहाँ पे हम लिखेंगे 38 - D, ठीक है। प्लस 6 - 1 क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ पे 5D, ठीक है, प्लस 5D। A6 की वैल्यू पुट कर लेंगे -22, देन यहाँ पे 38 - D प्लस 5D हो जाएगा 4D, ठीक है। 22 एज इट इज, 32 को इस साइड ले आएंगे 38 को, तो -38 हो जाएगा इक्वल टू 4D। -22 और -38 ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -60 इज इक्वल टू 4D। 4 मल्टीप्लाई में है D के, तो 60 के डिवाइड में आ जाएगा 4 इज इक्वल टू D। काट लेंगे 4 1 = 4 और 4 5 = 20, ठीक है। तो -15 हमारा D की वैल्यू आ गई, कॉमन डिफरेंस हमें मिल गई है। इसी से हम A की वैल्यू भी निकाल लेंगे, ठीक है। हमें A की वैल्यू निकालनी है, D की वैल्यू हमें फाइंड हो गई है, तो D = हमने क्या फाइंड किया है -15, ठीक है। A हम कैसे फाइंड करेंगे, A = हमारा फर्स्ट इक्वेशन से क्या है 38 - D, ठीक है। A की वैल्यू 38 - D, तो हम इसी से A की वैल्यू निकालेंगे, इसी फार्मूला में पुट करेंगे, तो A हमारा एज इट इज रहेगा, और 38 - D की वैल्यू हमने फाइंड किया है -15, तो D की जगह पे हम पुट करेंगे -15। नेक्स्ट स्टेप में A एज इट इज 38 और यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा 15, ठीक है। तो A = क्या हो जाएगा, तो ऐड कर लेंगे दोनों को, तो हमारे पास आ जाएगा
53। ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है 53। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमें मिल गया है और कॉमन डिफरेंस भी हमें मिल गया है। नेक्स्ट टर्म हम इसी तरह फाइंड कर लेंगे। A1 53 हो गया है, D हमारे पास है -15, तो हम A3 निकाल लेते हैं। A3 कैसे निकालेंगे? A2 प्लस डी, A2 प्लस डी। ठीक है, तो A2 की वैल्यू क्या गिवन है? 38, तो A2 की जगह 38 पुट करेंगे प्लस, और D की वैल्यू -50। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में A3 एज इट इज 38 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, देन 15। ठीक है, A3 इज इक्वल टू, दोनों को माइनस कर लेंगे, 38 से 15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 यानी कि 23। A3 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 23। A3 के बॉक्स में हम उसके वैल्यू को पुट कर देंगे 23। अब हमें फाइंड करना है A4। ठीक है, तो A4 हम कैसे फाइंड करेंगे? A4 भी हम इसी तरह फाइंड करेंगे, A3 प्लस डी। A3 में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो हमें A4 की वैल्यू मिल जाएगी। तो A4 लिख लेते हैं, A3 की वैल्यू 23, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे A3 प्लस डी। A4 हमारा, A3 की वैल्यू 23 प्लस डी की वैल्यू हमारे पास है -15, तो डी की जगह पे हम पुट करेंगे -15। नेक्स्ट स्टेप में 23 एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस माइनस, देन 15। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23 - 15 8। A4 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8। ठीक है, तो A4 के बॉक्स में हम फिल करेंगे 8। A4 की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हमें फाइंड करना है A5। जिस तरह हमने बाकी के टर्म को फाइंड किया उसी तरह हम A5 को भी फाइंड करेंगे। A5 के लिए भी हम लिखेंगे A4 प्लस डी। ठीक है, तो A5 हमारा एज इट इज रहेगा। A4 की वैल्यू हमने अभी फाइंड की 8, डी की वैल्यू -15। नेक्स्ट स्टेप में A5 एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस माइनस 15। 15 से 8 को माइनस करेंगे, साइन माइनस का होगा, तो हमारे पास आ जाएगा -7। तो A5 की वैल्यू हमें मिल गई है -7। उसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है, विच टर्म ऑफ AP इज 78। हमें AP दी गई है और हमें बताना है कि कौन सा टर्म हमारा 78 होगा। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें एक AP दी गई है जिसमें से हम फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं। A हमारा 3 हो जाएगा, D हमारा हो जाएगा A2 - A1 यानी कि 8 - 3, तो हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी 5। अब हमें बताना है N हमें गिवन है 78, तो हमें N की वैल्यू फाइंड करनी है कि कौन सा टर्म हमारा 78 होगा। फॉर्मूला लिख लेते हैं, AN = A प्लस N - 1 इंटू डी। ठीक है, सारे वैल्यूज़ को पुट करेंगे। AN हमें गिवन है 78, A1 की वैल्यू 3 प्लस N - 1 इंटू डी की वैल्यू 5। 78, 3 को इस साइड ले आते हैं माइनस में, N - 1 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5N - 5। 78 से 3 माइनस होगा 75, 5 माइनस को इस साइड ले आएंगे प्लस में, इज इक्वल टू 5N। 75 प्लस 5 80 हो जाएगा, देन 5N। N से मल्टीप्लाई में है, 5 डिवाइड में आ जाएगा 80 के, तो 80/5 काट लेंगे, 5 16 80। N = हमारा वैल्यू आ गया 16। इसका मतलब है 16th टर्म जो है वो हमारा 78 होगा। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो हम लिख लेते हैं, हैंस 78 इज 16th टर्म। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट होता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है, फाइंड द नंबर्स ऑफ द टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग APs। हमें 2 APs दी गई हैं और हमें उनके नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में दो नंबर हैं, 2 क्वेश्चन हैं, दोनों को इसी में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला देख लेते हैं। फर्स्ट वाला APs में हमें टर्म्स फाइंड करने हैं, ये AP में। ठीक है, तो हमें फर्स्ट टर्म और D निकाल लेना है। पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं।
ए इक्वल टू हमें गिवन है 7, ठीक है, ए इक्वल टू हमें 7 गिवन है। डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6। A2 माइनस A1 से हम 6 निकाल लिए डिनोमिनेटर, सॉरी कॉमन डिफरेंस। तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर्मूला लिख लेते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू गिवन है 205, a की वैल्यू 7 प्लस n हमें फाइंड करना है तो एज इट इज़ रहेगा -1। डी की वैल्यू हमने फाइंड की है 6, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। 205, 7 को इस साइड ले आएंगे, माइनस में हो जाएगा। देन 6 को मल्टीप्लाई करेंगे n-1 से, 6n-6 हो जाएगा। 205 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 198। देन 6 को इस साइड ले आएंगे, प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू 6n। 198 में 6 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 204, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 6n। 6 से n मल्टीप्लाई में है तो 204 के डिवाइड में 6 आ जाएगा, काट लेंगे। 204 को काटेगा 34 टाइम्स में, ठीक है। n इक्वल टू हमारा आ गया 34। हमें फाइंड करना था नंबर ऑफ टर्म्स, तो 34 इसका आंसर होगा। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 34, क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। अब 2 में देखते हैं। 2 में सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा 18, तो हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं d a2 माइनस a1 से, ठीक है। तो a2 हमारा है 15 1/2 माइनस 18। सॉल्व कर लेते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 31/2 माइनस 18, एलसीएम ले लेंगे। 31 माइनस 18 टू जा 36, ठीक है। तो डी की वैल्यू हमारे पास आएगी 31 माइनस 36 हो जाएगा हमारे पास -5/2। डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -5/2। ये हमारा आ गया कॉमन डिफरेंस, ठीक है। डी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, तो हमें n फाइंड करना है। an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ से हम -47 an की वैल्यू, सारे वैल्यूज को पुट करेंगे। a की वैल्यू 18, n-1 एज इट इज। डी की वैल्यू हमने फाइंड की है -5/2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 18 को हम इस साइड ले आएंगे, -47 देन -18, -18 इज इक्वल टू -5/2 को n-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -5/2 n माइनस प्लस 5/2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में -47 और -18 ऐड करके क्या हो जाएगा -65, ठीक है। -47 -18 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -65 इज इक्वल टू -5/2 n प्लस 5/2। 5/2 को हम इस साइड ले आएंगे तो -5/2 हो जाएगा -65 देन -5/2, ठीक है, इज इक्वल टू -5/2 n। नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर लेंगे। -65 -5/2 एलसीएम ले लेंगे। डिनोमिनेटर में -65 का कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे और 2 एलसीएम हो जाएगा। देन -65 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -30 -5 इज इक्वल टू -5/n, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में -30 और -5 -35 135, डिनोमिनेटर में 2, -130 -5 हो जाएगा -135/2 और -5/2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, जो डिवाइड में है, और जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इज इक्वल टू -9। काट लेंगे, 2 से 2 कैंसिल करेंगे, 5 से 135 को 27, यानी कि -27 -9 n, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 27, ठीक है। हमें फाइंड करना था कि कितने टर्म है, तो टर्म हमारा कितने हैं 27। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट होता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द
AP हमें फाइंड करना है कि -150 कौन सा टर्म है इस AP में, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले AP हमें गिवन है तो उसके टर्म्स लिख लेते हैं। A1 हमारा गिवन है 11, D हम निकाल लेते हैं। A2 माइनस A1, 8 माइनस 11, तो हमारे पास आ जाएगा -3D, कॉमन डिफरेंस। AN हमें गिवन है वो -150, तो AN की फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस एन माइनस 1 इंटू D। तो AN हमें A की वैल्यू पुट करेंगे 11, ठीक है। सॉरी, AN की वैल्यू हमें गिवन है -150, ठीक है। अब AN की वैल्यू हमें गिवन है तो सारे वैल्यूज़ को फॉर्मूला में पुट करेंगे। AN इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू D, तो A की वैल्यू 11 प्लस N हमें फाइंड करना है, N एज इट इज़ रहेगा -1, देन D हमने फाइंड की है -3, AN की वैल्यू -150, -11 को इधर ले आएंगे, इज इक्वल टू -3 से n-1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n प्लस 3, -50 -11 हो जाएगा -61, इज इक्वल टू माइनस को हम इधर ले आते हैं +3 को, -3 हो जाएगा इक्वल टू -3n, -61 -3 हो जाएगा -64, इज इक्वल टू -3n। माइनस से माइनस को कैंसिल करेंगे तो 164, 3 मल्टीप्लाई में है n के तो डिवाइड में आ जाएगा 164 के, तो n इक्वल टू 164/3, 3 से कैंसिल करेंगे 164 को तो वो आएगा 54.6, यानी कि ये पॉइंट में आ रहा है। अब ये पता है कि कोई भी टर्म जो है वो इज नॉट एन AP, नंबर की संख्या कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकती है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं सो n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, हेंस। अब आपको कोई पूछा जाए कि आपके पास कितने नंबर हैं तो आप पॉइंट में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, n जो हमेशा नेचुरल नंबर होता है, हेंस -152 इज नॉट द टर्म ऑफ AP का कोई भी टर्म -150 नहीं है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट होता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 11th टर्म हमें गिवन है 38, तो AN इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस एन माइनस 1 इंटू D, तो 38 A प्लस एन हमारा 11th टर्म है तो 11 माइनस 1 इंटू D। सॉल्व कर लेते हैं। 38 इज इक्वल टू A प्लस 11 माइनस 1 10D हो जाएगा, ठीक। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सेकेंड हमें गिवन है 16th टर्म हमारा है 73, तो A 16 हमारा है 73, ठीक है। तो n हमारा 16 इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू D। AN मतलब A 16 हमारा कितना है 73, A प्लस एन हमारा 16 माइनस 1 इंटू D। नेक्स्ट स्टेप में 73 एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल टू A प्लस 16 माइनस 1 15D हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। लिख लेते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें D की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। D की वैल्यू मिल जाएगी तो हम उसी से A की वैल्यू निकाल लेंगे। सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है 73 इज इक्वल टू A प्लस 15D। इक्वेशन 1 हमारा है 38 इक्वल टू A प्लस 10D। माइनस करेंगे सबको, A से A कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस में, बाकी 73 से 38 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35 इज इक्वल टू 5D, ठीक है। 5D से मल्टीप्लाई में है तो 5 को डिवाइड में ले आएंगे, D इक्वल टू 35/5, 5 से 35 को कैंसिल करेंगे 7 आ जाएगा, तो D की वैल्यू हमें मिल जाएगी 7। कॉमन डिफरेंस हमें 7 मिल गई है। अब इस कॉमन डिफरेंस को हम इक्वेशन 1 या 2 में पुट करेंगे तो हमें A की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इक्वेशन 1 हमारा क्या है, A इक्वल टू 10D इज इक्वल टू 38, ये हमारा इक्वेशन 1 है, ठीक है। तो जहाँ पे
डी है वहाँ पे हम डी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, लिख लेते हैं ए एज इट इज़ रहेगा प्लस 10 इंटू डी। तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 7 इज इक्वल टू 38। ठीक है, सॉल्व करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ए इक्वल टू 10 प्लस 7 70 हो जाएगा इज इक्वल टू 38। ठीक है, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 38 और 70 को हम उस साइड ले जाएंगे तो वो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 38 माइनस 70। तो ए इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा 38 माइनस 70, माइनस में आएगा आंसर 32। ए की वैल्यू हमें मिल गई है -32। ए की वैल्यू हमें मिल गई है, डी की वैल्यू हमें निकाल लिया है। अब हमें फाइंड करना है 31st टर्म। हमें 31st टर्म को फाइंड करना है। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है फॉर्मूला। हमें ए 31 फाइंड करना है। एन की वैल्यू क्या है 31। ठीक है, एन यानी कि ए 31 इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया है -32। तो ए की जगह पे -32 को पुट करेंगे प्लस एन की वैल्यू 31 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 7। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ए 31 इज इक्वल टू -32 एज इट इज प्लस 31 माइनस 1 30 इंटू 7। ए 31 एज इट इज -32 प्लस 7 इंटू 30 21 0। ठीक है, 210। ए 31 -32 प्लस 2 10 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 178। ए 31 हमारा आ गया 178। ठीक है, 31st टर्म की वैल्यू आ गई है 178। हमें 31st टर्म फाइंड करना था, उसकी वैल्यू है 178। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। हमें 29th टर्म को फाइंड करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो गिवन है उसे हमें लिख लेना है। हमें गिवन है थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। तो उसे हमें लिख लेना है। A3 हमें गिवन है 12। ठीक है, थर्ड टर्म हमें गिवन है तो A n इक्वल टू क्या होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे n हमारा क्या है 3, तो हम लिख लेते हैं n की जगह पे 3। an इज इक्वल टू n की जगह पे 3 लिखना है A प्लस एन 3 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में A3 की वैल्यू 12 है तो वहाँ पे उसकी वैल्यू 12 लिखेंगे। A प्लस 3 माइनस 1 2D हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। सेकेंड सिचुएशन हमें क्या दी गई है कंडीशन कि लास्ट टर्म हमारा है 106 और टोटल हमारे पास 50 टर्म्स है। ठीक है, यानी कि A50 जो है वो 106 है। ठीक है, टोटल टर्म्स 15 है और लास्ट टर्म हमें दिया हुआ है 106। इसका मतलब है A50 106 है। तो an इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह पे हम 50 पुट करेंगे 50 माइनस 1 इंटू डी। तो A50 हमारा कितना है 106। A प्लस 50 माइनस 1 49 डी हो जाएगा। ठीक है, A प्लस 49 डी। इसे हम इक्वेशन 2 लेट कर लेंगे। एक हमें इक्वेशन 1 मिल गया है और इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन से हम सॉल्व करेंगे जहाँ से हमें डी की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करना है तो इक्वेशन 2 को ऊपर लिखेंगे और इक्वेशन 1 को नीचे। इक्वेशन 2 हमारा क्या है 106 इज इक्वल टू अब A प्लस 49 डी सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को। ठीक है, यहाँ पे 106 इक्वल टू A प्लस 49 डी। इक्वेशन 1 हमारा है 12 इज इक्वल टू A प्लस 2 डी। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे A से A कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस में हो जाएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देन हमारा 106 में से 12 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 94 इज इक्वल टू 49 माइनस
2d को माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 47d। ठीक है, 49 से d मल्टीप्लाई में है तो 94 और डिवाइड में 47 आ जाएगा, इज इक्वल टू d। कैंसिल करेंगे 47 2 जा 94। यहाँ से हमें d की वैल्यू मिल गई है, d इक्वल टू 2। ठीक है, d इक्वल टू 2 हमें मिल गया है। तो सबसे पहले d की वैल्यू हम इक्वेशन 1 या 2 में पुट करेंगे, जहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आप किसी भी इक्वेशन में d की वैल्यू को पुट करें तो उससे आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। a की वैल्यू मिलने के बाद a हमें पता हो जाएगा और d हमें निकाल लिया है, तो हम 29 टर्म आराम से निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन 1 में हम यहाँ पे d की वैल्यू पुट करते हैं। इक्वेशन 1 हमारा है a प्लस 2d इक्वल टू 12। तो a हमारा एज इट इज 2 इंटू 2 4 इक्वल टू 12। 12 इक्वल टू 4 को माइनस में ले जाएंगे तो a इक्वल टू हमारा हो जाएगा 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। तो a की वैल्यू हमें मिल गई है 8। ठीक है, यहाँ से हमें a की वैल्यू 8 मिल गई है, d की वैल्यू हमने 2 निकाल लिया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें 29th टर्म को निकालना है। तो a n इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे n हमें 29 रखना है क्योंकि 29th टर्म हमें निकालना है। तो a 29 इज इक्वल टू a इक्वल टू 8 पुट करेंगे, n इक्वल की जगह पे 29 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2। ठीक है, a 29 इज इक्वल टू 8 प्लस 29 माइनस 1 28 इंटू 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में a 29 एज इट इज इक्वल टू 8 प्लस 28 इंटू 2 56। ठीक है, तो 829 की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी 56 प्लस 8। 56 और 8 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 829 मिल जाएगा। तो 829 की वैल्यू हो जाएगी 64। ठीक है, हमें फाइंड करना था 29th टर्म, तो हमने 29th टर्म को फाइंड किया है। 829 हमारा आ गया 64। यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट होता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है, इफ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ द एपी आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। हमें थर्ड टर्म और 9th टर्म गिवन है और हमें बताना है कि कौन सा टर्म 0 होगा। ठीक है, यानी कि हमें n फाइंड करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो गिवन है पहले उसे हम लिख लेते हैं। तो a थर्ड इक्वल टू हमें गिवन है 4 और a 9 हमें गिवन है -8। ठीक है, a3 और a9 हमें गिवन है। नेक्स्ट स्टेप में a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a3 का an का फॉर्मूला होता है, तो हम थर्ड टर्म का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस 2d हमारा क्या हो जाएगा 4। a3 की वैल्यू, इसे a की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है, 4 माइनस 2d को उस साइड ले जाएंगे, इसे हम इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह a9 के लिए a9 की वैल्यू 8 है, तो a9 को भी हम इसी तरह लिख सकते हैं। a9 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस n के जगह पे 9 लिखेंगे माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a9 की वैल्यू गिवन है हमें -8, a प्लस n माइनस 1 यानी कि 9 माइनस 1 8d हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे -8 इज इक्वल टू a की जगह पे a की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से। a की वैल्यू लिखेंगे 4 माइनस 2d। ठीक है, देन प्लस 8d एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में -8 देन 4 माइनस 2d प्लस 8d हो जाएगा यहाँ पे 6d। ठीक है, 4 को हम इस साइड ले आएंगे तो -8 माइनस 4 देन 6d इक्वल टू 60 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -8d और -4 हमारे पास हो जाएगा -12। ठीक है, -12 इज इक्वल टू 6d। d के साथ 6 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा -12 का, इक्वल टू d। 6 से 12 को कैंसिल करेंगे 2 बार में, तो d की वैल्यू आ जाएगी -2। d की वैल्यू हमें -2 मिल गई है। अब इस d की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो a एज इट इज़ रहेगा 4 माइनस 2 इंटू डी की वैल्यू हमने निकाल लिया है -2। डी की जगह पे -2 को पुट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में a हमारा एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल टू
नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 4 + 4 8। हमें ए मिल गया है 8 और डी की वैल्यू हमने फाइंड की है -2। तो हमें बताना है कि इस एपी में 0 होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ए एन का जो टर्म है वो 0 है। ठीक है, हमें पता नहीं है और हमें ये फाइंड करना है, तो हम लेट कर लेते हैं। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ए एन 0 पुट करना है। ठीक है, ए की वैल्यू हमने फाइंड की है 8, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है n-1 एज इट इज़, और डी की वैल्यू हमने फाइंड किया है -2। 0 एज इट इज़ रहेगा, 8 + -2 इंटू n हो जाएगा -2n। ठीक है, देन -1 - 2 हो जाएगा +2। ठीक है, 2n एज इट इज़ रहेगा इस, और 8 + 2 ऐड हो जाएगा 10 हो जाएगा। 2n के साथ मल्टीप्लाई में है तो 10 के डिवाइड में चला जाएगा 2 से 10 को कैंसिल करेंगे 5 बार में, तो n की वैल्यू हमारी आ गई है 5, यानी 5th टर्म जो है वो हमारा 0 होगा। n की वैल्यू हमने 5 फाइंड कर ली है। तो हमें पूछा जा रहा था कि कौन सा टर्म हमारा इस एपी में 0 है, तो जो 5th टर्म है ना वो इस एपी में 0 होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि 5th टर्म इज 0 इन दिस एपी, और यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। ठीक है, तो हम लिख लेंगे 5th टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। 5th टर्म जो है ना वो इस एपी का 0 होगा। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट होता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है द 17th टर्म ऑफ एपी एग्जिस्ट इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। जो 17th टर्म है इस एपी का वो 10th टर्म से 7 अधिक है, तो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जो बोला जा रहा है या हमें जो गिवन है उसे पहले हम लिख लेते हैं। हमें बताया जा रहा है कि 17th टर्म, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 17th टर्म जो है यानी कि A17 बराबर होगा कैसे, 10th टर्म को 7 ऐड करेंगे तब। क्यों? क्योंकि 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, तो 10th टर्म में 7 ऐड करेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। अब 17th टर्म को हम कैसे लिखेंगे, a + n-1 इंटू डी, यहाँ पे n की जगह 17 लिखना है। 10th टर्म को भी इसी तरह a + n-1 इंटू डी, तो n की जगह पे हम 10 लिखेंगे क्योंकि ये 10th टर्म है। ठीक है, +7। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। a + 17 - 1 16d हो जाएगा, a + 10 - 1 9d हो जाएगा +7। ठीक है, अब एक जैसे को हम एक तरफ ले आते हैं, a + 16d, a को भी इधर ले आएंगे -a हो जाएगा, -9d = 7। a से a को कैंसिल करेंगे, प्लस माइनस में है, देन 16d में 9d को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7d = 7। ठीक है, तो 7 से d जो है वो मल्टीप्लाई में है, = 7, तो उस साइड जाके डिवाइड में चला जाएगा। d = क्या हो जाएगा 7 और डिवाइड में 7 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 आ जाएगा, यानी d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, कॉमन डिफरेंस 1 आ गया। यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 के साथ साथ ये वीडियो भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। कोई भी क्वेरी होने पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।